बीते मंगलवार को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर मुस्लिम समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके विरोध में मुस्लिम समाज ने राजीव गांधी चौक में शांतिपूर्ण धरना दिया, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। समाज के पदाधिकारी ने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्रवाई का जो तरीका था वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय था। इसके विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। शहर सीरतुन नबी कमेटी के अध्यक्ष सुहेल सेठी ने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे मुस्लिम समाज को गहरी चिंता और पीड़ा में डाल दिया है। बड़ी कार्रवाई के नाम पर सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के बुजुर्गों तथा समाज के उन प्रतिष्ठित नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनकी सामाजिक छवि अब तक साफ सुथरी, सम्मानजनक और भरोसेमंद रही है। यही नहीं बताया गया कि इन लोगों को हिरासत में लेने का ठोस कारण क्या है। आधी रात पुलिस आती है, कार्रवाई के नाम पर बीवी बच्चों को उठाकर ले जाती है। ये भी नहीं देखा गया कि यहाँ पर बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उसे ले जाया गया। सुबह से रात तक ठंड में बैठाया गया। कई लोगों की तबीयत खराब हुई। ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर बांग्लादेशी कोई बाहरी मुल्क का यहाँ बैठा है तो उसकी जानकारी हमें दे, हम उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन बिना बोले किसी के घर में जाकर तलाशी लेना, उनके मोबाइल चेक करना, ये सही नहीं है। पुलिस की कार्रवाई को से हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। पुलिस का काम है कार्रवाई करना, पर जो कार्रवाई का तरीका उसने अपनाया है उस तौर तरीके पे हमारा एतराज़ है कि पुलिस अपने तौर तरीके को ठीक कर ले। सम्मानी व्यक्ति है शहर के, जिस तरह क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया है, ज़मीन पे बैठाया गया, सुबह इतनी ठंड के महीने में सुबह सुबह तड़के उनको जिस तरह से रवैया महिलाओं के साथ किया गया है, तो बिल्कुल ये इसका हम निंदा करते हैं। और पुलिस की कार्रवाई किसी भी तरह की हो, किसी भी मसले की हो, मुस्लिम समाज उसका सहयोग करने हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। 23 दिसंबर को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास, जब सूरज का भी उदय नहीं हुआ था, पुलिस वाले आते हैं और ऐसे लोग जो उनका परिवार 150-150 सालों से यहाँ रह रहा है इस शहर में, उन लोगों को वो उठा कर ले जाते हैं। कानून में ये प्रावधान दिए गए हैं कि विवेचना कैसे होगी। जो नया BNSS एक्ट आया है उसमें भी प्रावधान है कि अगर महिलाएं हैं उनको कब आप पूछताछ करेंगे, कैसा ले जाएंगे, पहले आप नोटिस देंगे। उस कानून को ताक में रख के जो हमारे देश का, हमारे भारत का संविधान है, उस संवैधानिक ढांचे के खिलाफ विपरीत जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो गाइडलाइन दी है उसके विपरीत जाकर बुज़ुर्ग महिलाओं को, बुज़ुर्गों को और ऐसे लोग जो शासकीय सेवक थे और बड़े पदों में रह चुके हैं, उनको भी उन्होंने उठा के ले गए। एक ये समझ लीजिए सांकेतिक विरोध है। धरना पहला कर रहे हैं हम लोग और राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन देंगे। हम अपनी जस्टिस की मांग करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ वो किया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम लोग हैं। आगे भी हम लोग बैठक कर करके डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस हमारा जैसे अभी कहा गया कि अगर किसी वो दोषी है, अगर हमारे बीच में कोई घुसपैठिया है तो हम खुद लेकर आएंगे। और अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो आप हमारे जो सदर हैं या हम लोग जो पुराने हैं उनसे बोल दीजिए, उसको उठाए, उनको बुलवा लेंगे। लेकिन ये जो तरीका है कि सुबह 3 बजे 4 बजे आकर लेकर गए, कपड़े बदलने का मौका नहीं दिया गया, ब्रश करने का मौका नहीं दिया गया, ठंड में वहाँ पर नीचे बैठाया गया उन लोगों को। बुज़ुर्ग औरतें थीं, बुज़ुर्ग आदमी थे। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कुछ को शुगर की शिकायत है। टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन की ज़रूरत रहती है। जब तक हम लोग नहीं पहुँचे वहाँ 10 बजे तक के, तब तक के उनको सुध लेने वाला कोई नहीं था।